हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जेनयान को देखते हैं, जहाँ पे उसने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो अपने एंसेस्टर को इस जगह पे बुला पाए। अब उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा अटैक होने लगते हैं। दूसरी तरफ एम्प्रेस जाहुआ ये सब कुछ देखते हुए अपने ट्रू फ्लेम को एक्टिवेट करके उस अटैक से बचने लगी थी। बट हम देखते हैं उस फॉर्मेशन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसको देखकर एम्प्रेस जाहुआ कहने लगती है, सब लोग साथ में मिलो और मेरे साथ में इसे रोकने की कोशिश करो। अब उनकी बातें सुन के वो सब लोग अपने एनर्जी को एक साथ में कंबाइन करते हुए उस बैरियर को मेंटेन कर रहे थे। बट अभी भी इन्हें यहाँ पे मुश्किल हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम दियान क्लैन के उस सुप्रीम आर्टिफैक्ट को देखते हैं, उस कोडोन को, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है और उस जगह पे उसके क्लैन का एंसेस्टर समन हो गया था, जहाँ पे दियान फैमिली का वो एंसेस्टर आते ही अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और यहाँ पे इसकी एनर्जी काफी ज्यादा लग रही थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ एल्डर सू कहने लगती है, ये तो हमारे लिए बुरा है क्योंकि ये पर्सन तो इमोर्टल एम्पर रिलम में है। अगर हम चाहें फिर भी इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये सब कुछ कहते हुए वो परेशान होने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनयान और चाओकुन को देखते हैं। दोनों वहाँ पे एंसेस्टर को ग्रीट कर रहे थे, उन्हें रेस्पेक्ट शो कर रहे थे, जहाँ पे उनका एंसेस्टर कहने लगता है, तुम लोगों ने मुझे इस जगह पे समन किया, आखिरकार ऐसे क्या बात हो गई कि मुझे इस जगह पे समन करना पड़ा तुम लोगों को। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं उनका एंसेस्टर उनकी तरफ देख रहा था, जिसको देखते हुए चाओकुन कहने लगता है, एंसेस्टर हमें आपको बुलाना पड़ा क्योंकि इस पर्सन के पास में एंशियंट इमोर्टल एम्परर का इनहेरिटेंस आ गया है, तो हम चाहते हैं कि एंसेस्टर आप इसे सप्रेस करिए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के उनका एंसेस्टर साउटियान की तरफ देखने लगा था, जहाँ पे साउटियान अपनी पुरानी हरकतें करने लगता है, मतलब कि वो स्टाइल मार रहा था, अपने बालों को मिला रहा था, जिसे देखते हुए उनका एंसेस्टर सोचने लगा था, इसके अंदर से एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर का अनडाइंग फ्यूनिक्स ब्लड लाइन का ऑरा तो मुझे फील हो रहा है। आखिरकार एक आउटसाइडर को एंशिएंट इमोर्टल एंसेस्टर का ब्लड लाइन कैसे मिल गया, उनका इनहेरिटेंस, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आउटर यूनिवर्स के लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उनका एंसेस्टर गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज कर रहा था और वो कहने लगता है, तुम इस इनहेरिटेंस के लायक नहीं हो। ये सब कुछ कहते हुए वो एंसेस्टर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और उसकी ऑरा की वजह से वहाँ पे सूनर, फिंगर वो लोग पीछे की तरफ हो रहे थे, जहाँ पे सूनर तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहने लगती है, क्या आज हम इस जगह पे मर जाएंगे? इस पर्सन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ काफी है, क्या हम यहाँ पे बच पाएंगे? ये सब कुछ कहते हुए वो परेशान हो रही थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम लोगों को कोई टच नहीं कर सकता। ये सब कुछ कहते हुए साउटियान उन सबको भरोसा दिला रहा था और सच में गाइस आज यहाँ पे हमारा साउटियान हीरो है, क्योंकि आज ये यहाँ पे अपने पोटेंशियल, अपनी एनर्जी को दिखाने वाला है जो इन सब के आगे। तो हमेशा जो पर्सन यहाँ पे साइड कैरेक्टर हुआ करता था, आज यहाँ पे साउटियान मेन कैरेक्टर बन गया है। दूसरी तरफ उस एंसेस्टर का ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसको देखकर साउटियान आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मेरे होते हुए आखिरकार कौन यहाँ पे मेरे लोगों को टच करता है, मैं भी देखता हूँ। इतना कहते हुए वो गुस्से में आगे बढ़ के अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने लगता है और उससे अटैक करने लगा था। बट हम देखते हैं यहाँ पे उल्टा हो जाता है, साउटियान ही पीछे की तरफ खिसक जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगा था, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम मुझे रोक भी पाओगे? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एंसेस्टर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है और उसके फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा आग के गोले उसकी तरफ बरसने लगे थे। बट साउटियान उसके हर एक अटैक से बचने लगता है, पर हम देखते हैं उन अटैक में से कुछ अटैक डायरेक्टली बैरियर के ऊपर लग रहे थे, जिसे कि यहाँ पे एम्परर जाहुआ और दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। भले ही यहाँ पे साउटियान ने अपने सुप्रीम जेट को इन लोगों को दे रखा है वो बैरियर बनाने के लिए, फिर भी इन लोगों को मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर साउटियान कहने लगता है, मेरे होते हुए तुम मेरे हुमन के ऊपर टच भी नहीं कर सकते।
इतना कहते हुए हम देखते हैं साउटियान उस जगह पे अपने सोल को बर्न करने लगा था और अपने इनहेरिटेंस के एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके चारों ओर ट्रू फ्लेम से बने हुए विंग्स आने लगे थे और एकदम से उसका मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है, जो कि उसके इनहेरिटेंस में उसे मिला था। और उस मार्शल स्पिरिट की ऑरा से ही हम देखते हैं यहाँ पे ये एंसिस्टर पीछे की तरफ हो गया था, इसका मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर ये एंसिस्टर पूरी तरीके से शॉक पड़ते हुए कहने लगा था आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इतनी जल्दी इसके ट्रू सोल को कैसे एक्टिवेट कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे पूरी तरीके से शॉक होने लगा था और वो साउटियान की तरफ देखता है, जहाँ पे हम साउटियान हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी तो हालत टाइट हो गई थी। लिटरली उसने यहाँ पे अनडाइंग मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते करते अपने आधे से ज्यादा सोल एनर्जी को खर्च कर लिया था, मतलब कि उसने बहुत ही ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसे मेंटेन कर पाना ही इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगा था भले ही तुम्हारे पास में ये इनहेरिटेंस है, फिर भी तुम इसके स्पिरिट के पूरे एनर्जी को यूज ही नहीं कर पा रहे, तुम मेरे आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे हंसने लगता है, जिसके बाद में हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगा था तुम्हें तो मैं बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। इतना कहते हुए वो साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर करते हुए साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान सोचने लगा था क्या मैं इसे रोक पाऊंगा। वहीं पे सुनर और फेंगर उन लोगों को देखते हैं वो भी परेशान हो रहे थे। वहीं पे वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है, जिसको देखकर फेंगर तो कहने लगती है साउटियान संभल के। वहीं पे हम एल्डर सू को देखते हैं जो कहने लगी थी क्या साउटियान इसे रोक पाएगा, क्योंकि साउटियान ने तो अपने सोल एनर्जी को काफी यूज कर लिया है, इवन कि उसका सोल भी बर्न हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था ताकि वो इस अटैक को रोक सके, और हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान सारे एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए अपने अनडाइंग फ्लेम से बने हुए विंग्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है। और हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगा था जब तक मैं हूँ इस जगह पे किसी भी लड़की को थोड़ा सा भी चोट नहीं आएगा, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पे फिर से हवाबाजी कर रहा था, मतलब कि ऐसे सिचुएशन में भी इसे यहाँ पे लड़कियों के आगे हीरो बनना है लिटरली। वहीं पे दूसरी तरफ हम दियान क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगे थे तुम बस यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कैसे बचोगे। इतना कहते हुए वो अपने स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा देता है। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान भी अपने अनडाइंग विंग्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा था, उसने इस अटैक को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, बट हम देखते वहाँ पे साउटियान भी थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिरने लगता है, बट वहाँ पे सुनर और फिंगर आके उसे संभाल लेती हैं, जहाँ पे फिंगर कहने लगी थी साउटियान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिसको सुन के हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है भला ऐसे छोटे मोटे अटैक से मुझे क्या ही हो सकता है, कोई भी मेरे आगे टिक नहीं सकता, मैं प्रिंस साउटियान हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो फिर से ऐसे ठरकपन को दिखा रहा था, बट हम देखते हैं एकदम से उसके मुंह से खून की उल्टियां आने लगती हैं थोड़ी बहुत, जिसको देखकर वहां पे सुनर और फिंगर कहने लगे थे साउटियान तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, अभी भी तुम काफी इंजर्ड हो, और आखिरकार तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, हम देख पा रहे तुम काफी इंजर्ड हो। वहीं पे दूसरी तरफ उनकी बकवास बातें सुन के वो एंसेस्टर कहने लगा था मेरे कान पक गए हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एनर्जी को एक्टिवेट करने लगा था और वो कहने लगता है अब मैं देखता हूँ आखिरकार तुम कैसे बचते हो। इतना कहते हुए वो अपने स्पीयर को उस जगह पे समन कर लेता है जो कि काफी पावरफुल ग्रेड का वेपन होता है, और हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर उस वेपन का यूज करते हुए साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर सुनर और फिंगर तो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो कहने लगे थे साउटियान क्या तुम इसे रोक पाओगे, और हम देखते वो वहां पे बहुत ज्यादा घबराने लगी थी, बट साउटियान कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे साउटियान जल्दी से उन दोनों को पीछे की तरफ कर देता है ताकि ये लोग इंजोर्ड ना हो, और हम देखते हैं हमारा साउटियान अपने एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करते हुए उस स्पेयर की तरफ बढ़ने लगा था और वो वहां पे उस अटैक को रोकने लगा था, बट हम देखते हैं यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साउटियान को भी इसे रोकने में काफी मुश्किल होने लगता।
वो अपने पूरे एनर्जी का यूज कर रहा था ताकि वो यहाँ पे इस अटैक को अच्छी तरीके से रोक सके। बट हम देखते हैं धीरे धीरे वो पीछे होने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ सुनर और फिंगर तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। वो लोग डरने लगती हैं, जहाँ पे सुनर कहने लगती है सिस्टर क्या वो इसे रोक पाएगा। वहीं पे फिंगर भी कहने लगी थी मुझे भी नहीं पता। हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान सोचने लगता है मैं लड़कियों के आगे अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, जैसे भी करके मैं इन सबको प्रोटेक्ट करके रहूंगा। मैं एक सख्त लौंडा हूँ और एक लड़की के आगे ऐसे कमजोर होना मेरे रिस्पेक्ट को काफी ज्यादा गिरा देगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान अपने पूरे एनर्जी का यूज कर रहा था, जिसे देखकर वो इंसिस्टर कहने लगता है कोशिशें करना बेकार है। और वो फिर से अपने उसी एनर्जी का यूज करते हुए उससे भी बड़े से वेपन का यूज करते हुए साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान थोड़ा बहुत इंजर होते हुए पीछे हो गया था। बट हम देखते हैं वो अभी भी हार नहीं मानता, उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है अपने काफी एनर्जी का यूज करते हुए। इवन कि वो तो अपने सोल को भी बॉर्न कर रहा था ताकि वो इन अटैक से बच पाए। बट हम देखते हैं यहाँ पे साउटियान की स्ट्रेंथ ज्यादा टाइम तक कुछ नहीं कर पाता और बेचारा साउटियान इंजर होते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ चाओकुन तो हंसने लगा था और वो कहने लगता है देखो ये कैसे नीचे गिर गया। और वहीं पे जिनयान भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा स्माइल देने लगता है साउटियान की ऐसी हालत देखकर। दूसरी तरफ सुनर और फिंगर वो दोनों मिलकर साउटियान को उठा रही थी। बट हम देखते हैं एकदम से साउटियान खुद उठते हुए कहने लगता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी ऐसे अटैक से मैं इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाला। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ने लगा था और सच में गाजी से मानना पड़ेगा साउटियान भले यहाँ पे खत्म क्यों ना हो जाए, वो कभी भी लड़कियों के आगे अपनी इज्जत गिरने नहीं देता। वो उनके आगे अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करता है। जैसे कि देख सकते हैं अभी ऐसी हालत टाइट होने के बाद में भी वो कहने लगा था कि मैं आराम से इसे और भी रोक सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं अंदर ही अंदर उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और ऐसी उसकी हालत फिंगर और सुनर भी महसूस कर लेती है। सुनर तो रोने लगी थी और वो कहने लगती है तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, हमारी वजह से तुम भी अब खतरे में पड़ गई। ये सब कुछ कहती हुए वो दोनों बहुत ज्यादा सैड हो जाती हैं। बट हम देखते हैं साउटियान कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये एक बस इमोर्टल एम्परर है, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे पास में अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। अब वहाँ पे ट्रम्प कार्ड का नाम सुन के दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगता है क्या तुम्हारे पास में कोई लास्ट ट्रम्प कार्ड है? आखिरकार मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारे पास में कौन सा आर्टिफैक्ट है जिसका यूज करते हुए तुम मुझे हरा पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एंसेस्टर साउटियान की तरफ देख रहा था, जहाँ पे साउटियान स्टाइल में आगे बढ़ते हुए अपने बेल आर्टिफैक्ट को बाहर की तरफ निकालता है, जिसको देखकर दियान फैमिली के सारे गार्ड रेडी हो गए थे और उस एंसेस्टर को भी लग रहा था कि इसका यूज करते हुए ये कुछ ना कुछ तो करेगा। बट यहाँ पे साउटियान ने एकदम से वक्त ही बदल दिया। लिटरली वो उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए चिल्लाने लगा था मास्टर मुझे बचा लो, आकर मुझे प्रोटेक्ट करिए मास्टर, वरना आपका साउटियान आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लिटरली इसको सुन के सब लोग शॉक हो गए थे, इवन कि सुनर और फिंगर भी। क्या बताऊं अभी तक यहाँ पे साउटियान ने जो भी रिस्पेक्ट और इज्जत कमाया था वो एकदम से इसने पानी में बिखेर दिया। लिटरली इससे पहले ये कितना ज्यादा शानदार लग रहा था और अभी अपने मास्टर को बुला रहा है बचने के लिए। सच में मैंने साउटियान से ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। दूसरी तरफ उस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि इधर उधर देख रहा था। उसे लग रहा था कि सच में इसने अपने मास्टर को समन कर लिया। बट कुछ टाइम के बाद में भी वहां पे कोई नहीं आता, जिसको देखकर वो एंसेस्टर कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मास्टर नहीं आने वाला और तुम्हारा ट्रम्प कार्ड तुम्हारा मास्टर है। मुझे तो लगा था कि तुम किसी डिवाइन वेपन का यूज करोगे या फिर सुप्रीम वेपन का। वहीं पे हम देखते हैं साउटियान उसकी ऐसी हरकतें देखकर बस स्माइल देने लगता है, मतलब कि वो हंस रहा था और सच में इसके मुंह को देखकर तो मुझे भी हंसी आ रही है। वहीं पे दूसरी तरफ वो एंसेस्टर गुस्से में अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस बेल ट्रेजर को ब्रेक करते हुए साउटियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर साउटियान डर गया था। वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार आप कब आओगे, ये मुझे खत्म कर देगा। वहीं पे वो अटैक उससे लगने ही वाला था। बट तभी हम देखते वहां पे लिन फैंग की आवाज आने लगती है और वो कहने लगा था आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पेट के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा नाम इस दुनिया से पूरी तरीके से इरेज कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते लिन फैंग ने बैरियर बनाते हुए बहुत ही आसानी से उस एंसेस्टर के अटैक को रोक दिया था। इवन कि उस एंसेस्टर और दियान फैमिली के सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने
बनने लगता है। वो एंसेस्टर भी अपने घुटनों में आ गया था और हम देखते हैं जिसे देखकर साउटियान खुश हो गया था और वहीं पे वो एंसेस्टर कहने लगता है आखिरकार कौन है। ये सब कुछ कहते हुए वो इधर उधर देख रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उन सबके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लगता है। इवन कि जनयान के मुंह से तो वहां पे खून भी आ रहा था। दूसरी तरफ लिन फैंग के साइड में गॉडेस नांगो भी होती है और एकदम से पोर्टल के अंदर से थंडर ड्रैगन लेलोंग भी आ गए थे और वो अपने अटैक से उस स्पेयर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस स्पेयर की एनर्जी को थंडर ड्रैगन लेलोंग एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिसे देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ सुना कहने लगती है ये तो ब्रदर गू फेंग है, बट हम देखते हैं एल्डर सू कहने लगी थी ये यहाँ पे लिन फैंग है, गू फेंग नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि लिन फैंग के पास में जाते हुए कहने लगता है मास्टर अच्छा हुआ कि आप आ गए, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो आपका प्यारा साउटियान कप का ऊपर वाले को प्यारा हो चुका होता। जिसे सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गया, बट साउटियान कहने लगता है कोई बात नहीं मास्टर मैंने सब कुछ संभाल लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ सुनर और फिंगर ये सब कुछ देखकर ग्रीट करने लगे थे। वो लोग कहने लगते हैं यंग मास्टर लिन फैंग, ये सब कुछ कहते हुए वो लोग ग्रीट करने लगे थे, बट हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है इन सब की जरूरत नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर सू को देखते हैं जो सोचने लगी थी सच में कुछ डिकेड्स में ही लिन फैंग इस लेवल तक पहुंच जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं इससे मिली थी तब ये लोअर रिलम में था और देखते देखते सच में क्या क्या अचीव कर लिया इसने। ये सब कुछ कहते हुए वो शौक हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगा था ये तीनों तो इमोर्टल एम्पर रिलम के जितने पावरफुल हैं, इवन कि उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जनयान और चाओकुन बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। वो कहने लगते हैं क्या। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।